किसी में पल्सर उठा दी, किसी में बाइक उठा दी, एक ही होता, सॉरी। वो चांद से आई मेरी आंखों। हाय गाइस, माय नेम इज जतिन। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो मी? रोस्ट में आए थे तुम लोग? रोस्ट में आए थे तुम लोग? आए थे ना? तो जस्ट छोड़ के जा चुका टाउन। आई एम द बेस्ट कॉमिक ऑफ फुदपुर। और अभी 5 घंटे बाद मैं 25 साल का होने वाला हूँ। आई डोंट नो, तो पार्टी बीजेपी। और तुम लोग, तुम कॉमिक्स, तुम पागल हो तुम लोग क्या? सेक्टर 4 नहीं है ये, ठीक है? तुम मोदी के ऊपर जोक्स कर रहे हो, ये सिटी है, तुमको पता है यहाँ पे 2 घर छोड़ के शिवसेना का घर है, पता है तुमको? 2 गली आने जाने का 2 रास्ता वो भी तोड़ रखे उन लोगों ने। तुम भाग नहीं सकते यहाँ से। तो रिसेंटली मैं अभी गोवा जाके आया। देखो, स्टैंड अप में बहुत पैसा है, ठीक है? तो हम लोग जाते थे, अभी जस्ट भी जाके आया, बहुत पैसा है स्टैंड अप में। आई एम रिच, दैट्स माई सुपर पावर। तो मेरे पास स्टैंड अप से आया पैसा, तो मैंने कहा क्या करूँ इसका? तो मैंने सोचा, फिर मैंने कहा गोवा चला जाता। तो मैंने 20,000 मिला है, तो 20,500 में गोवा जाके आया मैं। बहुत ही अच्छी जगह है। और गोवा में सबसे अजीब चीज, तुम लोग कितने लोग गए हो गोवा? गए करीब दिख नहीं रहे हो तुम लोग। होता है, ओके है, एक जगह बहुत अच्छी जगह गोवा, इट्स वेरी नाइस। दमन गए चले जाना, वो सस्ता है, तुम लोग जो अफोर्ड करो तुम्हारे ऊपर। ठीक है, माय नेम इज जतिन और मैं 25 का होने वाला हूँ। लेकिन पता है 25 का मुझे याद कैसे? क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, ठीक है? जॉइंट फैमिली को जॉइंट फैमिली बोलते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि तुमको हाई होना पड़ता है उनके ताने सुनने के लिए, ठीक है? मैं 25 का हो गया हूँ, मैं और मेरे घर वालों के लिए मैं किसी चीज़ का लायक, 25 मतलब शादी, और उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं मुझसे। तो मैं कुछ भी कर लूँ ना, तो मेरे पापा कभी खुश हो ही नहीं सकते। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं बोली चांद पे भी चला जाऊँ ना, तो मैंने पापा चांद पे, मैं चंद्रयान पे बैठ के, विक्रम हूँ मैं, आया हूँ, मैं आया हूँ चांद पे पहुँच गया। पापा बोलेंगे अच्छा वहाँ है तू, थोड़ी मेहनत और करता तो गवर्नमेंट जॉब लग जाती तेरी। ठीक है, अब मूवी की बात करते। मूवी देखी? जोकर देखी सब लोगों ने? हर कुछ पिक्चर यार, कुछ भी करते हैं लोग। मतलब उसके अंदर मैं देख रहा था जोकर मूवी, वो स्टैंड अप कॉमेडी करने आया, ठीक है, जोकर। और सुनो, आगे सुनो, वो लड़की इंप्रेस हुई उससे और उसको साथ लेके चली गई। 2 साल से कर रहा हूँ मैं, 2 साल से नहीं होता है। रिसर्च तो करो, मार्केट में आओ, देखो पहले सिंगल लौंडे बैठे हैं जो। फिर उसके बाद इन्होंने, उसके साथ एक मूवी रिलीज हुई थी, वो माउंटेन ड्यू का 3 घंटे का, वॉर। पैकअप होने के बाद उनको स्क्रिप्ट मिल नहीं थी, तो उन्होंने कहा टाइगर इधर से उधर कूदा, तो मिल गई स्क्रिप्ट, वॉर 2 बनेगी अब। और ऋतिक रोशन क्या लग रहा है उसके अंदर, उसने सुपर 30 में देखा और उसने बोला कि मेरे को 4 महीने लगे ये ट्रांजेक्शन करने में। वाह यार, 4 महीने, मतलब 4 महीने शर्ट से टी शर्ट पहनने में, पैंट से कार्गो पहनने में 4 महीने लगे उसको। और सुपर 30 क्या मूवी थी, मतलब वो रियलिस्टिक मूवी थी। बट उसका एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा मुझे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, दैट्स ग्रेट। और वो बोल रहा है ऋतिक रोशन। वाह, क्या बात। वो कंगना है क्या ऑडियंस में? इतनी खुशी। अरे उसके साथ एक मूवी और, मतलब मिशन मंगल, व्हाट अ मूवी है। उसमें बहुत ही रियल चीज़ें बताई जो उस टाइम हुआ था ना, मतलब कि परेशान थे सब लोग, कैसे भेजे। फिर वहाँ पे उन्होंने पुड़िया तली। यही तो होता है इसरो में, आई टिक करके पुड़िया तल रहे हैं। ओहो, चैप्टर 4 में तो ऐसा नहीं सिखाया था। और अक्षय कुमार का फंडा फिक्स है, ठीक है? वो एक देशभक्ति पिक्चर करेगा बस। अब अभी रिसेंटली एक वो कर रहा है, बाला बाला, सुना? व्हाट अ सॉन्ग। इनको कॉपी करना था, ठीक है, सॉन्ग बाला बाला ऑलरेडी एक फेमस सॉन्ग था, तो बाला बाला वाला तक अब लिरिक्स तो लिखने पड़ते हैं, मेहनत। बाला 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 बाला, शैतान का साला। वाह वाह, व्हाट अ क्रिएटिव। ये इतना तो शरद भी लिख देता है। अच्छा, यहाँ कैफे वेन्यू बहुत अच्छा है, यहाँ पे इन्होंने फोटो लगा रखे, एटलीस्ट फोटो में तो वो हंसेगा शरद के परफॉर्मेंस में। अच्छा, फोटो में तो एटलीस्ट कोई हंसेगा। फिर उसके बाद एक हीरो और है, वो जो क्या नाम है, जिम मेंबरशिप वाला, वो क्या नाम है, जॉन।
उसका भी सेम सेम एक्सप्रेशन, सेम मूवी, सेम स्टोरी, सब कुछ। और हर मूवी के अंदर कुछ ना कुछ उठा देता भाई साहब। किसी में पल्सर उठा दी, किसी में बाइक उठा दी, एक ही होता सॉरी, किसी में होता है, ठीक है, शिवसेना पास में ही है। लाइफ इज टफ गाइस, प्लीज सुनो। किसी में उसने पल्सर उठा दी, किसी में उसने कार उठा दी, किसी में उसने पल्सर उठा दी, किसी में उसने बाइक उठा दी, किसी में उसने मैंने कहा था रिफ्रेशमेंट लेके करने दो मुझे परफॉर्म। हाँ तो ऐसे फिर से एडिट कर दूंगा मैं तो ये सीन, एडिट कर देना ब्रो। हाँ किसी में उसने बाइक उठा दी, किसी में उसने कार उठा दी, कार, और किसी में उसने सोनाक्षी को उठा दिया। हाँ उसके अब जॉन की बात कर रहे थे, जॉन इब्राहिम। और हर मूवी के अंदर क्या कुछ ना कुछ तोड़ता है वो, ठीक है। आप लोगों ने बॉडी दिखानी होती मेन, तो बॉडी दिखाने के लिए वो मूवी बनाते हैं उसके अराउंड। कि 10 साल से गोल्ड जिम जाके आ रहा बंदा बिना एक्सप्रेशन के। स्टोरी तो क्या है आजकल, देशभक्ति डाल दो तो सब पहुंच जाएंगे चूतिया देखने, ठीक है। हाँ सीरियसली देखो, अक्षय कुमार का मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हर मूवी में कुछ ना कुछ होता ही। एक हाउसफुल 2 में थी, उसमें कुछ था ही नहीं देशभक्ति का, तो उसमें इंडियन डाल दिया उन्होंने कि इंडियन डाल के उसको सुंडी बन जाएगा कुछ भी। और एक एड आता है वो कजारा टाइल्स वाला, देश की मिट्टी, क्या कनेक्ट किया उन बंदों ने यार। मतलब स्क्रिप्ट आई कजारा टाइल्स करोगे सर? नहीं मैं नहीं करता ये, जहाँ देशभक्ति होगी वहीं करूँगा मैं। एक काम सर, नई स्क्रिप्ट है, क्या है सर ये कजारा टाइल्स वही तो है? नहीं सर इस बार देश की मिट्टी के बनी है। देश आ रहा है ठीक, बट ठीक इतनी इंप्रेसिव नहीं सर, वही देश की मिट्टी जिससे सोल्जर बने। ओ वाह मैं करूँगा। और ये क्या लॉजिक है, इस देश की मिट्टी से कजारा टाइल्स बनी है, उस मिट्टी, हम सब भी तो उसी मिट्टी के बने, तो कजारा टाइल्स ही क्यों खरीदे हम लोग? और फिर जॉन इब्राहिम ने भी यही कॉन्सेप्ट लगा रखा है कि देशभक्ति। उस मूवी में उसने मतलब उस एक सत्यमेव जयते शायद आई थिंक, उसमें उसके अंदर टायर फंसा देता है ऐसे विलन में। सत्यमेव जयते सर आपने देखी? किस पे? आपने नहीं देखी जॉन की? ओह यू हैव अ गुड टेस्ट सर, आई मस्ट से। हमको कंटेंट के लिए करना पड़ता है, इस मूवी देखनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा मैं सर आपको बताता हूँ क्या होता है उसके अंदर कि जॉन इब्राहिम, आप जानते हो जॉन को? तो जानते हो जॉन एक बाइक चलाता था 2002 में, बॉडी अच्छी उसकी, तो उसने मूवी करी एक सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय, ऐसे टाइप का कुछ है कॉन्सेप्ट। तो उसमें वो पुलिस वालों को मारता है। सर आप पुलिस में तो नहीं? तो पुलिस वाले को मार रहा होता है, तो पुलिस वाले के पास गन होती है, लेकिन नहीं, गन से बॉडी थोड़ी दिखेगी। तो जॉन इब्राहिम के ऊपर ऐसे ही है, टायर ऐसे फंसा देता है यूं कि अब जॉन हाथ नहीं चला पाएगा, मैं पर फिर क्या होता है कि अब पूरी ऑडियंस देख रही, अब जॉन क्या करेगा। अब फिर जॉन इब्राहिम ऐसे करता, तोड़ देता टायर, इतने बड़े बड़े, मूवी क्रिएटिव, वो टायर तोड़ देता। और अब ये भी बाटला हाउस मूवी आई थी, उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ एक सीन डाला। अब उसमें जॉन ने ऐसे फ़ोन पकड़ा, मैंने कहा अब गया फ़ोन उसने यूं पकड़ के ऐसे तोड़ दिया, नोकिया का फ़ोन, नोकिया का फ़ोन तोड़ दिया उसने। और उस टाइम पे उसके आस पास देखिए आपने बाटला हाउस, साहब बहुत बिजी आदमी लग रहा है, या तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ, आई नीड अ गर्लफ्रेंड गाइज प्लीज़, ठीक है। हाँ तो वैसे फ़ोन तोड़ देता बिल्कुल ऐसे यूँ। और वहाँ पे मतलब कम से कम 60-70 हज़ार लोग होंगे वहाँ पे, और जॉन उनके बीच में से बच के निकल जाता है, ऐसे ही बच के निकल जाता है। अब मैंने सोचा कि चलो जॉन बचा है तो गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए देनी चाहिए, क्योंकि जॉन बची तो लाखों पे। और एक सॉन्ग आता है बाहुबली, देखी होगी बाहुबली, तो देखी होगी आपने, यू हैव अ गुड टेस्ट सर, यू हैव अ गुड टेस्ट। तो बाहुबली के अंदर टॉकीज में ओ क्या बात है सर। तो वो सीन कैसा लगा आपको, जिसमें वो पेड़ ऐसे करके वो पेड़ से यूं बन के जाते हैं, मतलब 4 लोग ऐसे मुड़ के जाते हैं, कुछ तो फूक के लिखा है उन्होंने, ठीक है। उस मूवी के अंदर जो वो शिवा होता है, वो दीवारा गाना आता है ना, जिसके अंदर जो करोड़ों खर्च हुए उस गाने के लिए, उस गाने के शुरुआत देखी, उसको सिर्फ एक मुखौटा दिखता है, ठीक है। वो बंदा मुझे लगता है मैकेनिकल ब्रांच का है।
उसको सिर्फ मुखौटा दिखता है और वो सोच लेता, अज्यूम कर लेता है कि लड़की ही होगी। ठीक है, अब उसके आसपास का इलाका ऐसा, ठीक है, जो मोस्टली मैकेनिकल ब्रांच में होता है, जो स्टैंड अप सीन में भी है, जैसा दीदी ने बताया। ठीक है, तो उसको लगा कि चलो अब लड़की ही होगी, और लड़की के लिए चक्कर में पहाड़ चढ़ गया इतना बड़ा जाके। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।